पीपल्स पार्टी और नून लीग में ब्रेक थ्रू ना हो सका। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत के लिए नून लीग के सामने नाकाबिल कबूल शर्त। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की वजारत आला मांग ली। नून लीग की पीपल्स पार्टी को सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान की वजारत आला की पेशकश। मुशावरत पर पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। आसफली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात। उधर नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आज होगी। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि चौधरी शुजात इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसफली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने नवाज शरीफ से सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। उधर एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हुकूमत साजी में मुतालबात से मुतालिक खबरों को रद्द कर गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात ही नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हिमायत याफ्ता अरकान की हुकूमत बनने का इम्कान। साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी एक बार फिर स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। अली अमीन गंटापुर और आतिफ खान वज़ारत आला के लिए फेवरेट करार। मुंतखब रुकने कौमी असम्बली और पीटीआई लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर ने नवाज शरीफ और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात भी की। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का वसीम कादिर पर अवामी मैंडेट बेचने का इल्जाम। वसीम हैदर के घर के सामने उतारा। कहा वसीम कादिर ने पहले अपने अगवा की झूठी खबरें चलाई, अब हल्के के लोग वसीम कादिर को माफ नहीं करेंगे। आज के बाद ये शख्स कभी सर उठाकर नहीं चल सकेगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत मैंडेट बचाने के लिए सरगर्म। मुख्तलिफ जमातों का आज़ाद उम्मीदवारों से राबतों का नोटिस। पीटीआई ने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों से हलफनामे मांग लिए। हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से इस्तीफे जमा करवाने की भी हिदायत। पार्टी की आला क़यादत की जानिब से अहकामात पर अमल दरामद का टास्क उमैर नियाज़ी को मिल गया। ये तो एक शेम डेमोक्रेसी की तरफ हम जाएंगे। देखिए इन लोगों ने तो आपस में कर ली है और ये चूंकि पहले भी अलाइड थे और ये तो वैसे वक्ती तौर पर इनका मैंडेट, लेकिन हमारा इनके साथ बयानिया बहुत फर्क है, तो हम इनमें से किसी एक के साथ भी अलायंस करने के मूड में नहीं है और हम तो समझते हैं कि हमारे पास अपना इंडिविजुअल मैंडेट आ चुका है। बगैर किसी तहत की हुकूमत बनाने का दावा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर से गुफ्तगू। बोले हमारे सारे उम्मीदवार साथ खड़े हैं, हमें अवाम ने अक्सरियत देकर वेलकम किया है। डेमोक्रेसी वही होती है जो अवाम के वोट से मुंतखब होकर आए। हुकूमत या किसी भी ओहदे के लिए बानी ही फैसले करेंगे। धांधली की शिकायत। इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। मुल्क भर से 10 कौमी और 16 सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर आरोज को हतमी नताइज से रोक दिया। नवाज शरीफ का हल्का NA 15 मानसहरा भी शामिल। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के तीनों हलकों में भी हतमी नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म। इंतखाबी नताइज में धांधलियों की शिकायतें। 30 से जायद हलकों के उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अलीम खान, अतातार समेत मुख्तलिफ हलकों के नताइज चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजवी आज समाअत करेंगे। पेशावर से नून लीग के फातह उम्मीदवार के कौमियत पर सवालिया निशान लग गया। PK 79 से जीतने वाले जलाल खान मुबैना तौर पर अफगान मुहाजिर करार। आम इंतखाबात में जलाल खान आज़ाद उम्मीदवार तैमूर झगड़ा के मुकाबले में जीते थे। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई असम्बली की 5 नशस्तें जीती हैं। सूबाई सदर ANP एमल वली खान ने तस्दीक कर दी। पैसे की इतनी पसंद आई लोगों को, सरमाए ने इतना मजा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह भी नहीं सोचा
कि हयाताबाद से एक अफगान नेशनल जीत के इलेक्शन में मेंबर बने। इंतखाबी नताज में हेर फेर, शहर शहर मुजाहरे, कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातें सरापा एहतजाज। हैदराबाद में JUI इस्लामाबाद का वादवा के मकाम बाईपास पर धरना, जैकबाबाद में भी धरना, PB 51 चमन में ANP और PB 44 कोयटा में नेशनल पार्टी का धरना। कोयटा चमन समेत तमाम छोटी शाहराहें बंद, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दाइश का मतलूब दहशतगर्द लीडर मारा गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जहां भाग, गोली लगने से खातून और बच्ची जख्मी। नाजवाबाद नंबर 3 में पानी की लाइन डालने पर गोलियां चल गईं। कुरंगी 5 और PIB कॉलोनी में फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। ननकाना साहब के इलाका शाहकोट में GT रोड तेज रफ्तारी गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को रोल दिया। 2 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने दोनों लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। इजरायली फोर्सेज ने रफा पर शदीद हमले शुरू कर दिए। रिहायशी इमारतों और मस्जिद पर बमबारी, 50 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। तोपखाने ने वस्ती गजा की शहरी आबादी को निशाना बनाया। शहर के जुनूब में जंगी तैयारों ने बम बरसा दिए। 2 यरगमाली भी मारे गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के सिहूनी फौज पर जवाबी वार, 2 फौजी हलाक। अमरीकी सदर का सेहूनी वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता। रफा में सेहूनी ऑपरेशन पर बातचीत। जो बाइडन ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा अफराद की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए काबिल एतमाद मंसूबा जरूरी है। नेतन्याहू ने मुजव्वजा ऑपरेशन रोकने से इनकार कर दिया। 15 साल फलस्तीनी बच्चे ने अपने खैमे में बिजली पैदा करके सबको हैरान कर दिया। 15 साल फलस्तीनी बच्चे ने अंधेरे की वजह से अपने जुड़वा भांजों की आंख में डर और खौफ देखा था। रोशनी लाने के लिए कोशिश की और कामयाब रहा। हस्साम अल अतार की वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई। न्यूटन ऑफ गजा का लकब मिल गया। 1,24,000 अंबिया कराम के कुर्बानियों को बचाने वाले को हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुर्बानियों को बचाने वाली को शहजादी सैयदा बीबी ज़ैनब कुबरा कहते हैं। फातिह कूफा और शाम। हजरत ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत 1 शाबान को दुनिया भर में इंतहाई अकीदत। कनाडा के कीनिया के मैराथन के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 24 साल कैलोन कैप्टन अपने कोच समेत सड़क हादसे में हलाक। कैलोन की गाड़ी दरख्त से टकरा गई। कैलोन ने शिकागो में मैराथन में 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 35 सेकंड में तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो लंदन मैराथन के भी फाते रहे। और ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप टाइटल भी अपने नाम कर लिया। फाइनल में भारत को 79 रन से इबरतनाक शिकस्त। कैंगरूज ने पहले खेलकर 253 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में भारतीय सुरमा 174 रन पर ढेर हो गए।